हेलो माय डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल्स में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में आप जिस तरह से इंटरेस्टेड हैं उस तरह से आप बेस्ट टेक्निकल एकेडमी से कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट क्यों होइएगा? क्योंकि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। चलिए, केमिस्ट्री के 2-3 लेक्चर आप देख लिए होंगे यूट्यूब पे, और आज हम तीसरा लेक्चर लेके आ रहे हैं। दूसरा चैप्टर है। जैसे देखिए, केमिस्ट्री के क्या करना है, सबसे पहले आपको आंख बंद कर लेना है, क्योंकि दुनिया के चहल पहल को बंद कर देना है और अपने आप को ढाल लेना है कि आपके नज़र में देखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़े। केमिस्ट्री में रसायन पढ़े। रसायन के पिता किसको कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। पदार्थ जो है बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये सबसे पहले किसने कहे थे? कनाद साहब ने बोले थे। और बहुत सारे जो हम चर्चा किए हैं सबको एक बार कॉपी में जो लिखे होंगे एक बार शुरू से लेकर अंत तक पढ़ देना है। उसके बाद तब फिर आगे जाना है। डेली वीडियो में जब स्टार्ट करेंगे उसको देखते रहना है। जैसे देखिए, हम क्या क्या पढ़ें। पहले केमिस्ट्री के बारे में पढ़ें। केमिस्ट्री का नामकरण कैसे हुआ? केमिस्ट्री का नामकरण, मिस्र में एक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी किस कलर के होता है? काला कलर का होता है, जिसको हम इंग्लिश में केमी कहते हैं। केमी से केमिस्ट्री का नामकरण हुआ। और पूछ देगा केमिस्ट्री के आधुनिक रसायन का पिता किसे कहा जाता है? एंटोनियो लेवोजियर को कहा जाता है। सबसे पहले कौन बोले थे कि पदार्थ जो है बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं? कनाद साहब ने बोले थे। और उसके बाद जैसे देखिए, केमिस्ट्री रसायन को हम अध्ययन की सुविधा के लिए हम इसे कितने भागों में विभाजित किए थे? इसे 3 भागों में विभाजित किए थे। कौन कौन में? पहले देखिए, भौतिक रसायन, उसके बाद कार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन क्या होता है इसके बारे में पढ़ लिए, और कार्बनिक रसायन क्या होता है इसके बारे में पढ़ लिए, और कार्बनिक रसायन क्या होता है इसके बारे में पढ़ लिए। और इससे 20 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था वो आप में दिए थे। जैसे कि इनर्ट गैस क्या होता है, इनर्ट गैस के बारे में बताए थे। जो किसी से रिएक्शन नहीं करता है, जो स्वतंत्र होता है, ना ही तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना ही तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उसको हम क्या बोले थे? इनर्ट गैस या अक्रिय गैस। इसकी संख्या कितनी होती है? 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, इसी तरह से दिमाग को चालू करके रखना है। अपने आप को ढाल लेना है कि सर जो है हमारे आगे में बैठ के पढ़ा रहे हैं। इससे क्या होगा? माइंड का कंसंट्रेट होगा और ज़्यादातर फोकस कहाँ होगा? आपकी बार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस पार। चलिए, यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब दूसरा चैप्टर में इंड किए थे। दूसरा चैप्टर का क्या था? पदार्थ की प्रकृति एवं उनकी अवस्था। पदार्थ क्या होता है और उसकी अवस्था, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर क्या क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लिए थे। चलिए फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के आधार पे हम पदार्थ को 3 भागों में विभाजित किए थे। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, उसको और जैसे ठोस, द्रव, गैस। ठोस किसको बोलेंगे? जिसका आयतन एवं आकार दोनों का क्या हो? निश्चित हो। और द्रव किसको बोलेंगे? जिसका आयतन क्या हो? आयतन निश्चित हो और आकार अनिश्चित हो, उसको हम द्रव बोलेंगे। और गैस किसको बोले थे? जिसका आयतन एवं आकार दोनों क्या हो? अनिश्चित हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको गैस बोलेंगे। और 2 स्पेशल बताए थे जो एग्जाम में पूछ देता है। क्या? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होता है? बोस-आइंस्टीन होता है। वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कौन होता है? इसमें आयनीकरण होता है ना, आयनाइजेशन। इसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिवो बराबर होगा, नेगेटिवो बराबर होगा। और 5वां अवस्था था, क्या था? 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन था। ठीक है, बोस-आइंस्टीन यहाँ तक पढ़ लिए थे। आगे हम चर्चा करते हैं। सबके आगे देखिए, अब सॉलिड है, डायग्राम के द्वारा सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब की बार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस पार। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए,
ये क्या है? सॉलिड। हिंदी में क्या बोलेंगे? ठोस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, इस सब के बारे में चर्चा कर लिए थे। अब आगे चलिए देखते हैं। अब इसमें देखिए क्या बताए थे, दो कणों के बीच मेन पॉइंट है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। जितना अभी पढ़ाए हैं इससे 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू आ जाते हैं। और क्या करना है, जैसे बताए हैं, आँख को बंद कर लेना है, अपने आप को केमिस्ट्री में लेके चल जाना है, जितना अभी तक पढ़ा है उसको एक बार रिकैप कर लेना है। जैसे जगने के बाद वही एक बार पढ़ लेना है, शाम में भी वही पढ़ लेना है, पूरा केमिस्ट्री को रट लेना है। एग्जाम में कहाँ से आएगा, पूछना है कुछ, जहाँ से पूछो सब पढ़ा हुआ रहेगा। अच्छा से अच्छा रिजल्ट लेके आना है। केमिस्ट्री में 30 में 30 लाना है। कितना लाना है? 30 में 30। कैसे होगा? ये सिर्फ बेस्ट टेक्निकल एकेडमी पे होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी में कनेक्ट हो जाना है। ऑफलाइन मोड में हो या ऑफलाइन मोड में, आपको जिसमें सुविधा होता है आप उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे जो एग्जाम में बार बार आता है, बहुत सारे एग्जाम में। प्रॉपर्टीज जिसको हम गुण बोलते हैं, किसका? सॉलिड का भी देखना है, लिक्विड का भी देखना है, गैस का भी देखना है। इसमें देखिए काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इसको जो है अरेंज करने के लिए आता है। जैसे अरेंज करने के लिए आता है, बड़ा से छोटा की ओर या तो छोटा से बड़ा की ओर, आपको जिस तरह से होगा क्वेश्चन के अनुसार आपको उसको अरेंज करना है। जैसे देखिए इसमें पहला दिया है, जैसे देखिए काइनेटिक एनर्जी की बात करें, सबसे ज़्यादा किस में होगा? गैस में। गैस के बाद किस में होगा? लिक्विड में। लिक्विड के बाद सॉलिड। पूछेगा सबसे ज़्यादा सॉलिड लिक्विड गैस में या ठोस द्रव गैस में किसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा? तो अगर यदि आपके एग्जाम में पूछ देगा कि पदार्थ की 3 अवस्था होता है, ठोस द्रव गैस, इसमें किसकी जो है काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है, आप क्या कीजिएगा? गैस। इस तरह से 4 ऑप्शन रहेगा, आपको गैस में टिक आउट कर देना। या अगर तीनों दे दिया, उसको अरेंज में सजाना है तो इस तरह से अरेंज कर देंगे। ठीक है, अब आगे, ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब आगे देखते हैं, इसके बाद है डेंसिटी। और कभी कभी डेंसिटी देखिए, डेंसिटी बराबर क्या होता है? डेंसिटी को बोलते हैं घनत्व। घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। अब जैसे देखिए सॉलिड लिक्विड गैस है, सबसे ज़्यादा किसका द्रव्यमान होगा? सॉलिड का होगा, क्योंकि कम्पैक्ट होता है, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है, इसमें स्पेस कम होता है, तो इसके कारण इसमें क्या हो जाएगा? इसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो स्थान अगर ज़्यादा छेकेगा, इसका आयतन भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें देखिए कभी कभी इसका अगर पूछ देगा यूनिट, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? द्रव्यमान को हम केजी में मेजर करते हैं या मापते हैं, और आयतन को मीटर क्यूब में। इसका क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब इसका यूनिट हो जाएगा, किसका? डेंसिटी का। ठीक है, अब इसमें देखिए काइनेटिक डेंसिटी में बात करें तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? सॉलिड का। सॉलिड के बाद किसका हो जाएगा? लिक्विड का। लिक्विड के बाद गैस का। हम किस ऑर्डर में इसको हम सजा रहे हैं? बढ़ते से छोटे।
बड़का से छोटका की ओर, छोटका की ओर या छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर या बड़का से छोटका की ओर। ठीक है, ये हो गया। अब पूछेगा सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होता है, तो हो जाएगा सॉलिड। सॉलिड मीन्स क्या, ठोस। और पूछेगा सबसे कम किसका होगा, गैस का। और पूछेगा दोनों के बीच में कौन रहेगा, तो लिक्विड रहेगा, बीच वाला। अब है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या होगा, इलास्टिसिटी, ये सब क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। इससे पीछे वाले क्लास में सब चीज़ पढ़ लिए हैं, ये सब स्पेशल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी देखिए, इलास्टिसिटी में क्या होगा, इलास्टिसिटी सॉलिड, सॉलिड के बाद लिक्विड, लिक्विड के बाद गैस। ठीक है, अब आगे ऊपर मिटाते हैं और ऊपर में लिखते हैं। अगर यदि आप चाहते हैं कि पूरा डिटेल में हमको पीडीएफ मिले तो कहाँ मिलेगा पीडीएफ, आपको मिलेगा बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऐप पर। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाकर के बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ मिलेंगे केमिस्ट्री का। क्लास में आना है तो दिमाग को खोल के रखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें कांटेक्ट फोर्स की बात हो रही है। कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स किसमें ज़्यादा होगा और किसमें कम होगा, ये सब के बारे में चर्चा करते हैं। सॉलिड में तो ज़्यादा ही होगा, सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। अब आ गया डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में भी हो जाएगा। इसमें देखिए इसी तरह नहीं रख लेना है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। डिफ्यूजन में क्या हो जाएगा, गैस, गैस के बाद लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड के बाद हो जाएगा सॉलिड। जैसे आपके एग्जाम में आएगा कौन ऐसा पदार्थ है जो कि तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, किस किस में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। आपके एग्जाम में आ जाएगा, तीन ऑप्शन रहेगा। एक में रहेगा कार्बन, बी में रहेगा हाइड्रोजन, सी में रहेगा जल, और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं, तो क्या मारिएगा, क्वेश्चन क्या है, कौन ऐसा पदार्थ है जो कि तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। जैसे आंख बंद के मारिएगा जल। जल जो है कैसे, कैसे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, कैसे जल। देखिए अगर जल, अगर यदि नॉर्मल स्टेट में, साधारण अवस्था में देखें तो जल क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। जब हम इसको ठंडा कर देते हैं, कूल कर देते हैं, ठंडा फ्रीजर में रख देते हैं, थोड़ा देर के बाद देखते हैं तो क्या हो जाता है, आइस बन जाता है। आइस बन जाता है ना, उसको क्या बोलेंगे, ठोस बोलेंगे, सॉलिड स्टेट में आ गया। अगर हम, अब यहाँ देखिए लिक्विड फॉर्म में आ गया, अगर इसको हम ठंडा की बजाय इसको क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, हीट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगा। बन जाएगा ना, गैस बन जाएगा ना। चलिए यही है, हो गया, जल हो जाएगा। अब पूछेगा जल का फार्मूला क्या होता है, तो H2O जल का फार्मूला होता है। ठीक है, इसी तरह इंटरेस्टिंग वे में केमिस्ट्री को उड़ा देना, लगना ही नहीं चाहिए कि केमिस्ट्री हार्ड है। ठीक है, चलिए अगर 3 महीना आप अच्छी तरीके से
एक वे के साथ अगर आप बेस्ट टेक्निकल एकेडमी में बिताते हैं, आपका ज़िंदगी ऑटोमेटिक सेटलमेंट हो जाएगा और आप अपने ज़िंदगी को पूरा एंजॉय के साथ जिएगा। कहाँ पे? सिर्फ आप बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के साथ जो कनेक्ट हो जाइए और अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। देखिए ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब है द्रव अवस्था में परिवर्तन। द्रव अवस्था में परिवर्तन। अब आगे पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है क्या? द्रव अवस्था में परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन किसको बोलते हैं भाई? जो कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चल जाए। पीछे जो हम जितना पढ़े सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, ये सब क्या था? फिजिकल, भौतिक आधार, इसके बारे में पढ़े। अब आगे जो पढ़ेंगे उसका क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री आधार। अब देखिए इसमें पहला है फिजिकल चेंज, भौतिक चेंज, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। इस क्लास को हवा की तरह ले जाना है, अपने आप में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा दीजिए। देखिए क्या भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, और इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है। भौतिक परिवर्तन किसको बोलेंगे? वैसे परिवर्तन जो क्या हो, भौतिक परिवर्तन उसको बोलेंगे वैसे परिवर्तन क्या हो जो अस्थायी हो। क्या हो? अस्थायी हो, कुछ देर के लिए चेंज हो। अगर यदि हम उसको ओरिजिनल स्टेट में भी ला सकते हैं, जैसे अब ऐसे भौतिक परिवर्तन है, वैसे परिवर्तन आपको दिखने में कोई कठिनाई होनी नहीं चाहिए। जैसे देखिए वैसी परिवर्तन जो क्या हो? अस्थायी। अस्थायी कहने का मतलब परमानेंट नहीं हो, अस्थायी हो, उसे क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। उसे क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। भौतिक परिवर्तन कहते हैं ना। ठीक है, देखिए जैसे हो गया, जैसे देखिए एग्जाम्पल में क्वेश्चन में आ जाता है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या है। आपके एग्जाम में आ जाएगा निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है। जैसे ये फर्स्ट में दे देगा दूध से दही बनना, और दूसरा दे देगा दूसरा में दे देगा मोमबत्ती का पिघलना, तीसरा दे देगा अगरबत्ती का जलना। इसमें से आपको जैसे मोमबत्ती का पिघलना क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से रहता है। अरेंज करके पढ़ेंगे, एक बार में होगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। मोमबत्ती का पिघलना। देखते होंगे दीपावली में गौसम में मोमबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है? मोम पिघलता है ना, उसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। अगर यही आ जाता मोमबत्ती का जलना, कौन परिवर्तन होगा? तो ये क्या हो जाता? रासायनिक परिवर्तन। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर यदि देखिएगा, ये सबसे हूबहू क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अगर आ जाए मोमबत्ती का जलना तो रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज बोलेंगे। पीसी प्रियंका चोपड़ा नहीं, फिजिकल, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए
अब देखिए क्या भौतिक परिवर्तन समझ गए। वैसे परिवर्तन जो अस्थायी हो और एक बार चेंज वो अस्थायी परिवर्तन हो उसको हम क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। और जो अपनी अवस्था में क्या हो आ जाए, अगर मोमबत्ती जल जाएगा तो मोमबत्ती दोबारा आ सकता है अपने स्टेट में, नहीं ना आ सकता है, उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बन गया तो दही को हम दूध में ला सकते हैं, कैसे लाएंगे, नहीं ला सकते हैं, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है। चलिए अब आगे देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। अगर आप लोग को ये क्लास एंजॉयफुल लग रहा है तो आप इसको पूरा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये क्लास कैसा लगा, और इसको पूरा एंजॉयबल क्लास बनाया जाएगा जिस तरह से हो। जैसे देखिए अब रासायनिक परिवर्तन किसको बोलेंगे, ऐसे करके दीजिए, रासायनिक परिवर्तन। यह परिवर्तन अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। जैसे आप सबको नौकरी लग गया तो क्या सरकारी जॉब लग जाएगा तो क्या परमानेंट हो जाएगा, उसी तरह यही है रासायनिक परिवर्तन, अस्थायी होते हैं। इसमें जो है, इसमें अवस्था चेंज होने पर अपने ओरिजिनल स्टेट्स या अवस्था इसको बोलते हैं, अवस्था में नहीं आ सकते हैं। नहीं आ सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए अब कैसे बोलेंगे, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। कौन परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। और इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अवस्था जो है ना, एक अवस्था में, जैसे दूध है, दूध से दही बन गया तो दूसरा अवस्था में चेंज हो गया, फिर अगर यदि दही को दूध में बनाएंगे तो नहीं होगा, यही हो गया अस्थायी, परमानेंट। और इसको कौन स्टेट बोलेंगे, कौन परिवर्तन बोलेंगे, इसको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। इसको कभी भूलना नहीं है, इसमें सिर्फ याद रखना है अस्थायी, उसमें याद रखना है अस्थायी। अस्थायी कहने का मतलब ये, अगर यदि उसको भौतिक परिवर्तन को अगर चेंज करते हैं तो फिर दोबारा अपने स्टेट में आ जाता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, दूध से दही बनना, क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। आगे इसको इरेज करते हैं, समझ गए होंगे। चलिए और जैसे देखिए कुछ इसमें दिया हुआ है, किसको आप रासायनिक परिवर्तन, इसका टेबल बना लेते हैं, जो मेन पॉइंट एग्जाम में आ गया। ऐसा नहीं कि एक दो खाली नहीं आया तो आप बोलिएगा सर क्या पढ़ाई, उसमें से कुछ आया ही नहीं। इसीलिए 3-4 पॉइंट लिखा देंगे जो कि जहाँ से आएगा तो हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ दीजिएगा, रासायनिक परिवर्तन शॉर्ट में लिखिएगा केमिकल चेंज, CC, इधर दीजिएगा PC, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है। इसमें देखिए मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, ठीक है। अब दूसरा देखिएगा अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, ठीक है। खाने का पचना, जैसे हम सब खाना खाते हैं ना, वो जो पचता है अंदर में, अगर वो पच जाएगा फिर से दोबारा नहीं होगा, इसीलिए दोबारा से फिर से खाना खाते हैं। खाने का पचना। अब है लोहे पर जंग लगना,
लोहे पर जंग लगना। अब जैसे लोहे पर जंग लगना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताए थे, जंग जो है क्या है, जंग यौगिक है, याद रखना है, एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, लोहे पर जंग लगना, जंग क्या है, यौगिक है। ये सब क्या परिवर्तन है, जैसे पाला में लोहे पर जंग लगना, खाने का पचना, अगरबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, ETC, ये सभी कौन परिवर्तन हो जाएगा, CC में, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। अब है किसका बात करेंगे, अब बात करते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में हो गया CO2 से किसमें परिवर्तन हो रहा है, ड्राई आइस। ठीक है, मोमबत्ती का पिघलना, पीछे भी एग्जाम्पल बताए थे, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना। और दूसरा है कपूर का जलना, कपूर का जलना, पूजा सब में इसका यूज करते होंगे। अब देखिए लोहे का चुंबकीयकरण, लोहे का चुंबकीयकरण, ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन है, PC है। ये सब क्या है, CC है। ठीक है, एक बार टेबल को देख लीजिए, देख लेने के बाद क्या हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा, आपके मेमोरी में डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। जैसे देखिए मोमबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, खाने का पचना, लोहे का जंग लगना, ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए भौतिक परिवर्तन किसको बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को किस में चेंज हो रहा है, ड्राई आइस में हो रहा है, सूखा बर्फ। ठीक है, उसमें चेंज हो रहा है, उसको भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। मोमबत्ती का पिघलना, उसको क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, गड़बड़ नहीं करना है, गड़बड़ हर बार में गड़बड़ हो जाता है। धीरे देखिए, मोमबत्ती का पिघलना, कपूर का जलना, लोहे पर चुंबकीकरण, इस सब को हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। और इधर वाले को क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इरेज करते हैं, या आप चाहते हैं कि मेरे लिए हेल्पफुल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो ले सकते हैं, या नहीं तो PDF लीजिएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ से आपको PDF मिलते रहेगा सभी क्लास का। ठीक है, आपको बोरिंग फील नहीं होना चाहिए कि हम क्लास में बैठे हैं, नींद आ रहा है, नींद को भगाइए। अब है द्रव की अवस्था में परिवर्तन। द्रव की अवस्था में परिवर्तन, इसमें के 3 परिवर्तन, जैसे इसका अवस्था तो हम बात कर ही लिए हैं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और इसमें देखिए, इसमें 6 चेंज होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI है। ठीक है, उसको एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, और 6 प्रक्रिया, पहला में देखिए क्या है, गलन। गलन किसको बोलेंगे, गलन मेल्टिंग, गलन। अगर कोई सॉलिड है, सॉलिड को हम पूरा गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा ना। अब देखिए इस क्या गलन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक टर्म में डिफाइन कीजिए, एक लाइन में उसका क्या आ जाए, पूरा कंटेंट आ जाए, जो कि एग्जाम में आ जाए। ठीक है, जैसे देखिए ठोस अवस्था को अगर यदि हम द्रव अवस्था में बदलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट में देखिए, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाएगा, गलन कहलाएगा, गलन कहलाता है। ठीक, अब देखिए दूसरा पॉइंट इसी में, जिस
ताप पर यह अवस्था परिवर्तित होता है, उसे क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? गलनांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गलनांक। याद कर लेना है एक के बार में, बार बार नहीं पढ़ना है। क्या बोलते हैं उसको? परिवर्तित होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे गलनांक। गलनांक इंग्लिश में बोले तो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्टी आ गया था, इसीलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सब मैनेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या है मेल्टिंग पॉइंट? किसको बोलेंगे? जिस ताप पर कोई ठोस अवस्था अपनी अवस्था को गंवा दे और दूसरी अवस्था में चल जाए। किस में चल जाए? लिक्विड में चल जाए। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कैसे याद कीजिएगा? मेल्टिंग पॉइंट वह ताप होता है जिस पे कोई ठोस पदार्थ अपने द्रव अवस्था में चेंज हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। गलनांक। ठीक है, गलनांक बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए गलनांक। अब जैसे एग्जाम्पल इसका, जैसे देखिए आइस, बर्फ है ना। अगर इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं, गर्म करते हैं ना। कितना पे? 100 C पर। ये क्या हो जाएगा? किस में चेंज हो जाएगा? चेंज में हो जाएगा लिक्विड में, वाटर में हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा वाटर में। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? गलन बोलेंगे, मेल्टिंग। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? समझ गए? ठीक है, आगे इसको इरेज करते हैं, दूसरा देखते हैं। अगर कहीं दिक्कत है आप कमेंट में कर सकते हैं, आपका रिप्लाई दिया जाएगा उस कमेंट का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या है इसका प्रोसेस? आगे देखिए नेक्स्ट, दूसरा नंबर में क्या है उस पे